परिवार के भाव में और भविष्य की जिम्मेवारियों को हम लोगों ने अपने बच्चों को पहले जिम्मेवारी देने का तरीका समझा। तो मैं मानता हूं कि बंगाली कल्चर अपने आप में मॉडर्न है, नई चीजों को बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है, लेकिन अपने कल्चर से कंप्रोमाइज भी नहीं करता है। यही इसकी खूबसूरती है। तो वैसा अग्रणी सोच वाला जगह समाज निश्चित रूप से कुछ बड़े फैसले लेने चाहिए। आजादी के बाद लंबे समय तक देश के बाकी राज्यों की क्या स्थिति है और इस जगह जहां समाज पूरे अंग्रेज जब आए तो उनको बिजनेस का सबसे बड़ा सेंटर इसी बंगाल को उन्होंने माना और यहीं से उन्होंने व्यवसाय के सारे केंद्र खोले और बाद में पूरे देश को अपना बनाया। आज उसी बंगाल में हजारों की संख्या में फैक्ट्रियां बंद हो गई और लोग यहां से पलायन के लिए मजबूर हो गए। मेरी ये बातें परिस्थिति के सामने रखकर है। 6,800 फैक्ट्रियां बंद हुई। हो सकता है मेरे आपके जीवन में इसका असर अभी नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं कि अगर पड़ोस में माहौल खराब होगा तो मेरा घर भी बहुत देर शांत नहीं रहेगा। ये हमेशा मानना चाहिए। मेरे देश के अंदर अगर बेचैनी है, हो सकता है उसकी आंच अभी मेरे घर तक न पहुंची हो, पर यह भी मान के चलिएगा कि पड़ोसी दुखी है, समाज परेशान है, तो बहुत देर आप भी शांति या सुख भाव से नहीं रह पाइएगा। जिस बंगाल में इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी पुरुष थे, महापुरुष थे, जिनके वक्तव्य से पूरे देश में ऊर्जा का संचार आ गया। विवेकानंद जी, किसका नाम ले, मतलब एक एक नाम, रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर ठाकुर से लेकर किनका किनका नाम है, मतलब नाम लेंगे तो मेरे पास नाम लेने में मैं थक जाऊंगा, लेकिन नाम की कमी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं समाज को ये सोचना जरूर चाहिए कि क्या पिछले 20 वर्षों में ऐसे लोग और कितना निकले, पिछले 40 वर्षों में ऐसे लोग और कितना निकले। जहां फुटबॉल को केंद्र मानते थे, पूरे देश के हमारे बंगाल के खिलाड़ी के कारण झारखंड में फुटबॉल, बिहार में फुटबॉल पहुंच गया। खेल का केंद्र होता था जो क्लब हाउस हमारी संस्कृति, स्पोर्ट्स, हमारे कला का केंद्र था, क्या आज वही वो उसी स्वरूप में है? अगर उसी स्वरूप में है तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्लब हाउस का जब आप लोगों ने निर्माण किया, वो ये जो सोच के साथ लाया होगा, क्या उसी सोच के साथ अगर आज वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है? क्या पिछले 40 वर्षों में कितने कमी निकले? मैं यहाँ के पेंटर से मिला। पेंटर की यहाँ एक अलग कम्युनिटी है पूरी। उन लोगों के साथ जब हमारी टीम के लोग मिले और हमको बताए तो वो आश्चर्यचकित हो गए। उनकी कला अपने आप में पुरानी, लेकिन उनको आज कुछ नहीं, उनके पास फोरम नहीं है। पुराने पुराने कलाकार सब हैं। आज बिहार का मिथिला आर्ट, कोई ऐसा नहीं कि चीज मिथिला को प्रोटेक्ट किया गया, प्रोजेक्ट किया गया, प्लेटफॉर्म दिया गया, तो आज मिथिला आर्ट पूरे विश्व में अपना स्थान बना लिया। हमारे मिथिला के लोग जो काम करते हैं, पेंटिंग करते हैं, उसकी नक्काशी जो है, आज उसका भाव इंटरनेशनल मार्केट में है। और यहाँ के पेंटर जो अपने आप में अलग स्थान रखते थे, आज वो अपने भोजन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए परेशान है। तो मैंने आपके सामने कुछ परिस्थिति रखी है, आपके अपने प्राइड है, लेकिन वो प्राइड कल्चर का है। और तो वो कल्चर, वो कला, वो स्पोर्ट्स, जिसके लिए हम सब कोई बंगाल की तरफ देखते हैं, पश्चिम बंगाल की तरफ, लेकिन उसी पश्चिम बंगाल से आज वो आवाज, वो छवि, वो कंपन, वो सफलताएं नहीं दिखती हैं, तो लगता है कहीं ना कहीं हम पीछे छूट रहे हैं। मेरा ये मानना है, निर्णय आपका है, पर परिस्थितियों का आकलन भी आप ही को करना है। और पूरे देश में वातावरण
बहुत तेजी से बदल रहा है। हम अपने लोगों की चिंता जरूर करेंगे, लेकिन अब बाहर के लोगों की चिंता में हम सबसे बड़े समाज सुधारक बन जाए और मेरा अपना ही समाज रोटी के निवाले के लिए परेशान हो, ये उचित नहीं है। हम देश के प्रति उत्तरदायित्व, देश के 140 करोड़ जनता के लिए जवाबदेह है। केवल वोट बैंक को बनाने के लिए हम सबको जोड़ते चले। क्या हो रहा है बाकी देशों में, उसको एक बार झांक के देखिए। वहां हमारी परिस्थिति क्या है, एक बार वहां आकलन करके देखिए। अगर वहां पर अपने लोगों की परिस्थिति इतनी बुरी है, तो मैं वैसे व्यवहार और वैसे संस्कार करना हूं ना, आप हैं वैसे, लेकिन कम से कम अपने लोगों को सुरक्षित रखने का काम तो आपको करना ही होगा। और मैं हमेशा एक बात करता हूं, इतिहास को कभी न कभी वर्तमान को परीक्षा देना पड़ता है, तभी उसका भी इतिहास सुनहरा होता है। पुराना इतिहास तो इतना सुनहरा है, लेकिन जब आपका इतिहास आएगा, आपके जो फ्यूचर के लोग आएंगे, वो इस कालखंड के भी लोगों को इतिहास उतना ही सुनहरा देखना चाहेंगे। उस कालखंड में आने वाली पीढ़ी या हमारे अगला जनरेशन हमसे जब सवाल पूछेगा कि आपने उस समय ऐसे निर्णय लिए, उन निर्णयों के कारण आज हम इस परिस्थिति में हैं, तो अपने बेटा, अपने दामाद, अपने पोता, अपने पोती को हम जवाब नहीं दे पाएंगे। मैंने कई चीजें आपके सामने रखी हैं। मुझे लगता है मेरे संवाद से आप तक पहुंचा होगा। और आज के दिन मैं तो सबसे पहले जिस कैस्ट इंसाइक्लोपीडिया को मुझे मिला है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और समाज मिलकर चले, अभी एक बैठक हमारे यहाँ हुई थी, तो मैंने समाज के लोगों के साथ बैठे थे, तो उन्होंने मेरे सम्मान में के दृष्टि से रखा, तो मैं तो बोला कि मैं प्रणाम करने आऊँगा। फिर भी उन्होंने माइक का सिस्टम वहाँ रखा था। मैंने कहा कि समाज केवल मिल के चले। हम लोग को लोग हमेशा कहते हैं कि हम मिल के नहीं चल पाते हैं, तो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होने के कारण हम सुझाव दे देते हैं, खुद उस पर लागू नहीं करते हैं। तो मैं ये मानता हूँ हम पर वो भी जवाबदेही है कि जिन चीज़ों को हम सही मानते हैं, उस सही रास्ते पे हमको भी चलना होगा। नहीं तो हम केवल दूसरों को सुझाव देकर खुद के साथ बेईमानी करना पड़ता। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि हम सबको अपने आप को, क्योंकि हम जानकारी में आप हमसे बेहतर कोई नहीं है, हम सब जानकार हैं, लेकिन हम अपनी जानकारी दूसरों तक क्यों देते हैं? उन जानकारियों को अपने लिए भी यूज करना है और समाज को मिल के चलना है। और मैं राजनीति में जरूर हूँ, लेकिन मेरे थोड़ा अपना काम करने का मुझे भाषण कला से ज़्यादा संवाद समझ में आता है। तो मैं आज संवाद ही करके आपसे कुछ बातें रखा, जो मेरे पिछले 15 सालों 16 सालों के राजनीति में जो कुछ चीज़ें जो मुझे छुई हैं, जिससे मेरे अंदर राजनीति के प्रति एक अलग भाव आया है, मैंने उन चीज़ों को आपके बीच में रखा है। और हम हमेशा मानते हैं कि हम उस पार्टी से हैं जहाँ नेशन फर्स्ट पार्टी नेक्स्ट की पॉलिसी में काम करते हैं। इसलिए हम आपसे भी यही कहेंगे, आपका निर्णय देश हित में हो, आपका निर्णय इस देश के विषयों को लेके हो, और जो भी आपका निर्णय होगा उचित निर्णय होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।